जय हिंद साथियों। आज है क्लास 10th का बहुपद चैप्टर्स का स्टार्टिंग करेंगे और बहुपद में जो है आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद के बाद में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुपद है ना। देखो कौन सा चैप्टर है, बहुपद है। बहुपद के अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद को जो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे इसको। देखो बहुपद का मूल रूप से पहले चीज़ जानो। बहुपद पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग कि करना क्या है। ठीक है, तो देखो बहुपद में दो चीज़ हमको पहले से जानना होगा कि चरमान और अचरमान। बहुपद का जो मूल दो वर्ड चाहिए हमको, पहला चाहिए चरमान और दूसरा है अचरमान। जो बेसिक चीज़ है इसका, चरमान जानना और अचरमान जानना। ऐसे 8वां क्लास से चर और अचर के बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते आए हैं और इसको 10वां में भी उसी प्रकार से जानना है थोड़ा सा। चरमान क्या होता है, अचरमान क्या होता है। देखो चरमान कहने का मतलब हुआ कि ABCD का जो वर्ड है ना, ABCD वाले, तो जितना भी ABCD वाले जेड तक हैं सभी क्या है, हमारे चरमान है। जैसे मान लो एक समीकरण हमने लिखना हो x प्लस का 2, तो इसमें x क्या हुआ, हमारा चरमान हो गया। ठीक है, और अचरमान क्या होता है, तो जो 1 2 3 है ना, 4 5, मतलब इस प्रकार से जो भी हम लिखते हैं ये हमारा क्या होगा, अचरमान। जैसे x प्लस 2 बराबर 0 लिखे ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 2 है क्या है, अचरमान है। x क्या है, चरमान है। तो बहुपद जो बनता है दो चीज़ से बनता है, चरमान से और अचरमान से बनता है। ठीक है, अब मान के चलिए पूछेगा कि कौन सा बहुपद है, तो ये तुम्हारा एक चर वाला बहुपद है, दो चर है, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाली बहुपद, इस प्रकार से बहुपद होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग जो बात करें तो पहला चीज़ चरमान और दूसरा क्या है, अचरमान। चरमान में ABCD आएगा बाबू और अचरमान में 1 2 3 आता है। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझे। हमें अब समझना क्या है, बहुपद का घात। क्या अब समझना है, बहुपद का घात। बहुपद का घात समझ लेते हैं, है ना। यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के घात को समझेंगे। सही है, तो बहुपद के घात को हम समझ लेते हैं। पहला चीज, बहुपद घात समझने से पहले एक चीज जान लो, बहुपद जो है वो उसका जो घात है कभी भी होगा तो कोई भी न कोई भी पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। बहुपद का जो घात होता है बाबू, वो किस में होता है, पूर्ण संख्या में होगा, है ना। बहुपद का जो घात है वह क्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक हमारा क्या होता है, ये मतलब 0 से जो स्टार्ट कर लेते हैं, प्रकृति संख्या में जो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होता है, जो कि पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। जैसे मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, x के पावर 2 प्लस y के पावर 2 बराबर की 36। तो यहाँ पे घात, घात किसको बोलते हैं, पावर को। पावर ही क्या है, घात है। तो यहाँ पे 2 पावर हुआ, है ना। तो तुमसे कोई पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, तो तुम क्या कहोगे, 2 है। तो 2 जो हमारे यहाँ पे है क्या है, तो 2 पूर्ण संख्या, होल नंबर है। कौन सी नंबर है, होल नंबर है। बात आया समझ में। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ हमको जानना था कि जो बहुपद का जो घात होता है ना, वो कैसी होती है, तो कभी भी होगा तो पूर्ण संख्या में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा थोड़ा डीप जाते हैं इसको। जैसे मान के चलो हम x के पावर 0, y के पावर 0 और मान लो 3 के पावर 0 है। हमसे पूछा जाए कि इन सभी में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन, तो ना तो कोई किसी से बड़ा है ना ही कोई किसी से छोटा है। तीनों का जो मान है 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जिसका भी मान 0 होता है, जिसका भी पावर में 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझने हमको हमको समझना क्या है, हमें समझना है घात। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, घात के बारे में पढ़ेंगे। तो घात में पढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज मान के चलो हम यहाँ पे लिख दिए x के पावर 0, या हमने लिखा x के पावर 2 रूट अंदर x के पावर -3। ठीक है, और 1 बट्टा का x। पहले हम लोग इसको समझेंगे कि घात
और फिर समझेंगे कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। ओके, तो देखो घात समझने के लिए तो देखो x की पावर 0 है ना, यानी कि ये जो है हमारा घात है। कितना घात है इस पे भाई? 0 घात है। इस पे घात कितना हो जाएगा जी? तो इस पे जो घात होगा बोलो भैया 2 हो जाएगा। इस पे घात कितना हो जाएगा भैया? अगर इस पे पूछे कोई बट्टे में है, उसका मतलब उसका घात क्या हो जाएगा? उसका घात हो जाएगा 1/2 है ना। कोई संख्या अगर रूट के अंदर होता है उसका घात अगर कोई पूछे तो क्या होगा? बटे का 2 होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर -3 है, अगर आपसे पूछा जाए इसका घात क्या होगा तो हम कह सकते हैं -3 है, या अगर बटा 3 भी कह सकते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपसे पूछा जाए कि घात, तो देखो x/1 है, इसका मतलब है इसका भी घात क्या है? -1 है। हमने पीछे ही बताया इसमें कि इसको भी हम कह सकते हैं क्या? x/3 या x की पावर -3, बात सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन यहाँ पे आया कि x के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक है ना, एक x है, यानी x का पावर -1। और तुमसे घात की बात करें तो घात जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। कंप्लीट। ओके, अब समझना क्या है हमें कि जो घात है, जो पावर है हमारे पे यहाँ पे मिल रहा है, उस पावर में कौन द्विघात होगा और कौन द्विघात नहीं होगा। क्योंकि इस चैप्टर में हमें मूल रूप से पढ़ना क्या है? द्विघात के बारे में। और द्विघात के बारे में पढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कौन द्विघात होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें बाबू बता सकते हो, क्या तुम पहले से पढ़े होगे? पक्का है कि कहीं ना कहीं क्लास दे रहे होगे, कोचिंग दे रहे होगे, तो तुम्हें पता होगा। तो फट से फट जवाब देना। बताओ, x की पावर 0 है तो क्या यह पूर्ण संख्या है? अगर पूर्ण संख्या है तो तो बहुपद होगा, क्योंकि बहुपद कहता है कि जो मेरा पावर है, जो मेरा घात है, वो घात किस में होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या में होगा। 0 जो है पूर्ण संख्या का ही अंग है, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद होगा। x के पावर 2, x के पावर कितना? 2। तो यहाँ पे घात जो हमारा है 2 है, और 2 भी हमारा जो है पूर्ण संख्या का ही हिस्सा है, इसलिए भी हमारा द्विघात होगा, यानी बहुपद होगा। यहाँ पे हमारा √x है 1/2, और हमें मालूम है भाई कि पूर्ण संख्या का हिस्सा 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाता है। कोई भी ऐसा संख्या जो पूरा ना हो उसको हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, यानी 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारे बहुपद के हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, आगे -3, और हमें पता है कि माइनस नहीं होता, 0 से स्टार्ट होकर आगे की ओर बढ़ता है ना। 0 से इधर जाता है उसको बोलते हैं इंटीजर, है ना। और इंटीजर 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये निगेटिव जो होगा, निगेटिव इंटीजर का हिस्सा हो गया, तो यहाँ पूर्ण संख्या तो ये बनेगा नहीं, यानी जब पूर्ण संख्या नहीं बना तो ये द्विघात नहीं होगा। आगे है 1/x, यानी कि x की पावर कितना? -1, यानी घात यहाँ पे हमारा कितना हो गया? -1 हो गया। और जब भी हम अभी भी बताया हमने कि जब भी हो जाए माइनस में, जब पूर्ण संख्या ना हो तो हम इसे बहुपद नहीं मानेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ये भी बहुपद नहीं है। अगर बात समझ में आया तो कृपया लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। क्यों? सिर्फ आप जो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, यही मेरा मेहनत है, यही मेरा मेहनत का जो है कि मुआवजा है। ठीक है, तो आप मेरा अगर पेमेंट करना चाहोगे तो आप यही कर दो कि मेरा लाइक कर दो, जिससे हमारा मेहनत का फल मिल जाए। ठीक है, ओके। आगे चलते हम लोग, आगे जो है कुछ कुछ और संख्या ले लेते हैं, जिससे कि हमें घात को करने में बहुत ही आसानी होगा। क्योंकि भाई इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो मूल रूप से इसी पे आधारित होते हैं कि कौन घात है कौन नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को इससे परेशानी हो जाता है समझने में ही कि क्या घात है कौन घात नहीं है। ठीक है, तो चलो एक संख्या और लेते हैं हम लोग, 1/x के पावर 2, x के पावर 3/2, x के पावर 1, √x, x के पावर -4। भाई तुम्हें बताना होगा, तुम्हें खुद बताना होगा। हमें जवाब देने से पहले तुम खुद से मन में सोच लो, अगर वो जवाब सेम होता है तो तुम समझना कि बात को समझ चुके हो। यानी x 1/x के पावर 2 है, 1/2 है पावर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या? -2 है, यानी घात जो होगा हमारा -2 होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे घात के लिए लिख देता हूँ, बार बार लिखना ऐसे नहीं होता। घात -2 है। ठीक है, यहाँ पर √x के पावर 3/2 मैंने लिखा है, तो 3/2 है, यानी कि जो घात होगा यहाँ पे वो कितने होगा? 3/2 घात होगा।
यहाँ पे एक पावर में एक है, यानी कि यह एक घात होगा। यहाँ पे रूट एक्स है, इसको हम बोलते हैं 1/2 घात है। और x के पावर -4 है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 है घात तो आराम से पहचान लोगे। अगला बार से हम घात नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट पूछेंगे कि कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, नहीं है तो घात नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा, हमारा सॉरी बहुपद नहीं होगा, है ना। पावर में 3/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या है बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं है बहुपद नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं है बहुपद नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही संख्या था जो बहुपद होगा, क्योंकि वह एक पूर्ण संख्या था। बात समझ में आया? ओके, तो बहुपद का घात हम लोग समझ गए। अब जो है कि एक पैटर्न बनता है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। एक जैसे समीकरण दे दिया, जैसे मान के चलो x के पावर 3 -2x के पावर 3, 3 तो उधर जगह लिखना सही नहीं है, हाँ 2 और प्लस का 3x के पावर, है ना, और जो है सॉरी 9, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि बाबू बताना कि घात क्या है, इसका घात क्या है। घात पूछेगा कि द्विघात में, इस बहुपद में घात कितना होगा। तो देखो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी संख्या होता है, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही हमारा घात कहलाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर है, मान के चलिए यहाँ नहीं दिया है बाबू, एक चीज़ समझो, किसी भी संख्या के ऊपर पावर नहीं है मतलब ऑटोमेटिक वो कितना है, एक है, उसका पावर क्या है, एक है। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे कौन हो जाएगा, x के पावर 3, यानी कि यहाँ पे अगर आपसे घात पूछे तो हमें जवाब देना होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरा संख्या x है कि y के पावर 35 प्लस 20 y के पावर 1 बराबर, तो हमें बताना बाबू इसमें घात क्या है। तो बेसिक बात है, घात जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? तो कृपया अभी तक भी लाइक नहीं है तो कृपया लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नंबर थर्ड, a3x माइनस का 1 है। अब बताना यहाँ पे कि घात कितना होगा। तो हमने यहाँ पे ही बताया था कि कोई संख्या, चल लिखना था, कहाँ लिखा गया, कोई बात नहीं होता है। तो कोई संख्या के पावर में कुछ नहीं है, मानेंगे कि हम 1 है घात में, कितने हैं घात में, यानी घात जो होगा 1 हो जाएगा। एक और बताना, हमने यहाँ पे हमने लिखा 4 लिखा, ठीक है ना। अगर 4 हमने लिखा, अब तो आपसे पूछा जाए कि जो है 4 है, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को 1 से गुना कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं कि x था, x के पावर में क्या था, कुछ संख्या मान लो 4 और 4 के गुना हम कर दिए x के पावर इतना, क्योंकि ठीक है। अब पूछेगा कि इसमें घात कितना होगा। ऐसे तो देखने में क्या लग रहा है कि 4 के पावर 1 हो सकता है, बट एक चीज़ समझो, ये जो अचर मान है ना, चर मान के साथ गुना होता है। तो जैसे ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 4x, 4x और x के पावर कितना था, 0, ये खुद को बना देगा इसका पावर को 0, यानी कि यहाँ पे जो हमारा घात हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन बात था कि विघात है या नहीं है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग एक नया पैटर्न के साथ बात करेंगे, नया टॉपिक, नया विचार कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग ने छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझा। अब जो हम बात करेंगे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि y का स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का 3। अब हमें तुम बताना इसमें कि क्या यह बहुपद है या नहीं है ना, क्या बताना है, बहुपद है या नहीं। जवाब देना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो y के पावर 2y 3 के क्या बहुपद है, हाँ है। इसका जो सबसे बड़ा पावर है कितना है, 2 है, और इसमें ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो किसमें हो, पूर्ण संख्या ना हो। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह बहुपद होगा, यानी जवाब हमारा क्या आएगा, यस आएगा। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं x प्लस 1/x, है ना। अब हमें बताना बाबू कि यह जो है बहुपद है कि नहीं है। सोचो, मन में सोचो, अगर मेरा जो जवाब आता अगर तुमसे मैच करता तो तुम समझना कि तुम्हारा सही था, ठीक है। तो x प्लस का 1/x है, तो तुम बताना हमें कि क्या यह बहुपद होगा।
तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे x तो हो गया, इसको अगर हल करेंगे तो हमें मान क्या होता है 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर का माइनस का 1। और ये जो है माइनस का 1 सबसे बड़ा पावर या छोटा पावर या कोई भी पावर हो, जो -1 है, जैसे पावर में किसी भी चर या चर मान के पावर में -1 आता है तो हम समझेंगे कि यह बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई बहुपद के लिए चाहिए किसी भी हर एक किसी के पावर में यानी कि घात में पूर्ण संख्या, जो कि यहाँ पे यह पूर्ण संख्या नहीं था, इसलिए मैं इसको हम बहुपद नहीं कर सकते। सही है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे है कि एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 2x का पावर 2 -1/x और हम यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक है, बता सकते हो आराम से आराम से, कुछ हल करने का नहीं है। जैसे यहाँ पे लगा 1/x, सीधे बोलेगा भैया ना हो तो। नंबर 4 में है 2x के पावर माइनस का 3x, रूट अंडर इसको ले लेते हैं, प्लस का 9। तो जैसे भी हमको यहाँ पे दिखा क्या, रूट के अंदर x किसी भी घात पे अचर पे चर पे, तो हम जैसे कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम मोटा मोटा बात समझें कि कैसे हमें छांटना है बहुपद है और नहीं है। अब लोग अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? बहुपद के प्रकार पे, बहुपदों का प्रकार। किस पे बात करेंगे? बहुपदों का प्रकार पे बात करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बहुपद के प्रकार पे बात करें तो बहुपद जो है दो आधार पे बांटा जाता है। बहुपद को कितने आधार पे बांट सकते हैं हम? 2 आधार पे। पहला जो है पद के आधार पर, और दूसरा जो है घात के आधार पे। यानी कि हमें क्या करना, एक चीज होता है पद के आधार पे, दूसरा क्या होता है घात के आधार पे। ठीक है, बात करें पद के आधार पे तो पद के आधार पे जो है हमारा पहला हो जाएगा जैसे एक पदी, जैसे कि एक से एक क्या है हमारा एक पदी बहुपद है। दूसरा हो जाएगा हमारा द्विपदी बहुपद। ठीक है, जैसे कि x प्लस का 2, ये जो हमारा क्या होगा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तीसरा जो है x त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी किसको बोलेंगे भाई? जैसे कि x के पावर 2 प्लस 3x और प्लस का 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसमें कितने पद है? 3 पद है ना, एक पद इधर और 2 पद इधर, तो ये हमारा कितने क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, तो दूसरा इधर आते हैं घात के आधार पे। अगर हम घात के आधार पे बात कर लें तो पहला रैखिक, पहला क्या होता है रैखिक बहुपद, रैखिक घात है ना, रैखिक घात। रैखिक घात में क्या आता है? 1 आता है, जिसके पावर में 1 हो उसको हम समझेंगे क्या है रैखिक घात है। जैसे कि 2x x 7y1। ठीक है, ये हमारा सभी क्या हो जाएगा रैखिक घात हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं यहाँ पर, तो नंबर 2 पे द्विघात है ना, क्या हो जाएगा द्विघात, द्विघात हो गया। जैसे कि इसमें जो घात होता है क्या होगा, घात जो होगा 2 होगा, इसका जो द्विघात का जो घात क्या होगा 2 होगा। बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई समझने में ऐसा परेशानी नहीं होगा। 2x² माइनस का 8 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे x के पावर 2 माइनस का 3 x प्लस का 3, मैंने इस प्रकार से रख सकते हैं। तो पावर में कितना है 2 है, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में क्या होता है मतलब द्विघात पे पावर में 2 होगा। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघात। तो घात समझ में आना कि घात में जितना होता है ना उसको हम उतनी घात के बहुपद कहेंगे देंगे। इसे पे जैसे y के पावर 3 लिख दिए, x के पावर 3, या हम कह सकते हैं 4x के पावर 2 प्लस का 8, ये पूरा है। और पूरा में सबसे बड़ा जो पावर है वो 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कैसे बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, चलो तो पद के था, तो हमने अभी क्या देखा, पद के आधार पर और घात के आधार पर देखा।
ठीक है, पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो हम यहाँ पे अब तुमसे पूछ लेते हैं। पहला 3x के पावर 2, दूसरा 9x माइनस का 3, तीसरा x के पावर 3 माइनस 4x प्लस का 8, चौथा 2x के पावर 9, पाँचवा एक्स स्क्वायर माइनस का 9। हमें बताना है कि ये जो अगर हम पूछे पद के आधार पे, पद के आधार पर अगर हम नामकरण करें इसे, तो जो यहाँ पे पहला जो है संख्या वो कैसी बहुपद हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, एक पदी, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, एक पद है। ये जो है कितने हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, द्विपद है। ये जो है हमारा वह त्रिपदी हो जाएगा, क्योंकि कितने पद हैं, त्रिपद है। अब ये जो है हमारा कितने पद है, एक पद है। ये जो है हमारा कितने पद, आया बात समझ में? ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम घात के आधार पे। घात के आधार पे नामकरण कर लेते हैं। तो घात के आधार पे अगर नामकरण करना चाहेंगे यहाँ पे, तो हमें बताना, एक संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 3x प्लस 8, x के पावर 2 माइनस 10x 1 प्लस का 16। तीसरा ले लेते हैं 3 माइनस का 2y स्क्वायर बराबर। चौथा ले लेते हैं एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम 9x माइनस का 8। तो हमें बता देना यहाँ पे फट से, ये जो हमारा है इसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे, घात के आधार पर अगर हम इसको नाम देना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं इसको, जी रैखिक कह सकते हैं। सही जवाब, रैखिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे पावर देखो भाई 2 है, तो 2 यानी द्विघाती, द्विघात है। यहाँ पे पावर सबसे बड़ा ये है, और ये है क्या चीज़, पावर में 2 यानी द्विघात। यहाँ पे जो हमारा पावर में 3 है, यानी इसको हम कह देंगे त्रिघात, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है, पावर तो कुछ है नहीं, यानी कि इसको हम कह देंगे कौन सी, रैखिक। यानी जिसकी पावर में 1 होता है उसको हम रैखिक कहेंगे। बहुत को कन्फ्यूजन होगा तो बता दूं, कुछ पावर नहीं माने 1 है, कुछ पावर नहीं मतलब 1 है, और 1 है यानी कि कौन सी, रैखिक। बात है समझ में? ओके, तो यहाँ पे हमने देखा घात के आधार पे और पद के आधार पे, ठीक है। तो समझ में आया बात? अगर ये क्लास समझ में आता होगा तो प्लीज़ दोस्त को शेयर करो, मुझे सब्सक्राइबर्स का आवश्यकता है, ठीक है ना, ताकि हम भी आने वाला टाइम में जो है अपना फेस दिखाकर वीडियो बना लें। ऐसे मेरे पास बोर्ड है बट स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और मैं भी चाहता हूँ कि स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेके आते हैं यहाँ पे। इसमें करना क्या है, देखो करना क्या है, पहले लिख देता हूँ पद एवं घात, ठीक है ना, दोनों के आधार पे बताना है, दोनों के आधार पे बताओ भाई। पद एवं घात दोनों के आधार पे हमें जो है बता दो कि एक पदी है और द्विघात है, त्रिपदी है, द्विघात है, चतुर्पदी है, द्विघात। इस प्रकार से, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिख दिया √2 x के पावर 2। हम नहीं पूछ रहा हूँ कि बहुपद है कि नहीं, वो सब बात की बात है, हमें बस इतना बताओ ये जो है क्या है। तो पद के हिसाब से अगर हम देखें तो एक पदी हो जाएगा ये, और घात के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। क्या बात है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पे एक और लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। ओके, हमें बताना भाई कि ये जो है हमारा
वह कैसी पद के आधार पे क्या होगा और घात के आधार पे क्या होगा। तो पद के आधार पे और घात के आधार पे हमको बताना है। पद कितने हैं, 1 2 3, 2 3 पद कुल 3 है और घात कुल कितने हैं, तो घात सबसे बड़ा ही है 2 है, यानी कि हम पद के हिसाब से बोले तो त्रिपदी, पद के हिसाब से अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। वहीं घात के हिसाब बोलेंगे तो घात पावर में 2 है यानी द्विघात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा है y के पावर 3 माइनस 2 के पावर इतना प्लस का 7y और प्लस का 10। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हम संख्या ले रहे हैं यहाँ पे फट से बता दो भाई कि कौन सी पद और कौन सी घात होगा। तो पद कुल कितने हैं, 4 है, तो इसको हम कह सकते हैं चतुर्पदी है। क्या है, चतुर्पदी है, चतुर्पदी है। और घात से बात करें तो सबसे बड़ा घात यानी द्विघात है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं ए टी ले लेते हैं, ठीक है, पावर 2 माइनस का 15। मुझे बताना दोस्त कि कौन सी घात कौन सी पद। तो पद है एक दो, दो पद यानी द्विपदी, और घात सबसे बड़ा 2 यानी द्विघात। मुझे भी यकीन हो गया कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो हम लोग इसको कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ जो कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कि क्या करना है, पहला चीज रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस का पी, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या होगा, इसका होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है। और त्रिघात का बताना क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद का हो जाएगा हमारा ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस का क्या होगा, डी हो जाएगा। सही है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, या तो फिर कॉपी में लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी पे काम देगा। बाकी तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब इस नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं आगे की ओर। तो आगे जो है हमें हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि अंतिम होगा ग्राफ। ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालना। हम लोग बात करेंगे ग्राफ से शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो है, ग्राफ कैसे होता है, एक एक सौ एक्स अक्ष होता है, एक होता है वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जो हम यहाँ पे करेंगे इसको हम कह देते हैं वाई अक्ष, वाई माइनस अक्ष, क्या बोलते हैं वाई के पावर 1, हाँ चलिए सर, यहाँ पे एक्स एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच में होता है 0। अब मान लो मैं यहाँ पे एक चलाता हूँ, मतलब ऐसे ग्राफ है इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको, जैसे कि ठीक है, मोटा मोटी सही है। हमें करना क्या है, हमें बताना है कि पी एक्स का मान क्या होगा और पी वाई का मान क्या होगा। तो देखो पी एक्स पूछ रहा है ना, पी से होता है पोलिनोमियल्स,
एक्स, तो पोलिनोमियस एक्स यानी बहुपद एक्स अगर आपसे पूछे तो देखो एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया और एक यहाँ पे, यानी कि जो एक्स अक्ष था उस पे जो जो ग्राफ था वो कितने बार टच किया, तो लगभग 1 2 और 3 बार टच किया, यानी पी एक्स का जो हमारा मान हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते और y, तो y सिर्फ एक 1 टाइम टच किया यहाँ पर, यानी कि पी वाई का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि कैसे करना है, एक्स अक्ष कैसे निकालना है, वाई अक्ष कैसे निकालना है। ठीक है ना, और हम लोगों ने देखा कि बहुपद को चरमान अचरमान क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, इसके बाद हम लोग इसको समझा और घात के बारे में जाना, हम लोग बहुपद है या नहीं है इसके बारे में समझा। इसके बाद जो है तो हम कह सकते हैं कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी सुबह सुबह आपके पास टाइम रहता होगा, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, 10 मिनट का टाइम लेता हूँ। 10 मिनट में आपको 50 ऐसे सवाल कराएंगे ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टों का, जैसे हिंदी, साइंस और सोशल साइंस और संस्कृत का, जिससे है कि आपको अगर पर डे का 50 क्वेश्चन करते हो तो महीने का 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, तो हम ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारा दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये हो गया विज्ञान का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेली क्लास होता है तो इसको जाके ज्वाइन करना होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ऑटोमेटिक